दोस्तों, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं दुर्योधन कब मिट पाया मेरी दीर्घ कविता का 40वां भाग अर्थात 40th पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्योधन बड़ी आशा के साथ अश्वत्थामा के हाथों से 5 कटे हुए सर को अपने हाथ में लेता है और इस बात की पुष्टि के लिए कि कटे हुए वो 5 सरमुन पांडवों के ही हैं उसे अपने हाथों से दबाता है। थोड़े ही प्रयासों के बाद जब वो 5 सरमुन दुर्योधन के हाथों में एक पपीते की तरह फूट पड़ते हैं, तब दुर्योधन को अश्वत्थामा के द्वारा की गई गलती का एहसास होता है। दुर्योधन भले ही पांडवों के प्रति नफरत की भावना से भरा हुआ था, तथापि उसकी शारीरिक शक्ति से अनभिज्ञ नहीं था। उसे ये तो ज्ञात था ही कि भीम आदि का सर इतने कोमल नहीं हो सकते जो इतनी आसानी से फोड़ दिए जाएं। ये बात तो दुर्योधन को समझ में आ ही गया था कि अश्वत्थामा के हाथों 5 पांडव नहीं अपितु कोई और ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। प्रस्तुत है मेरी कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 40वां भाग। अति शक्ति संचय कर दुर्योधन ने हाथ बढ़ाया, कटे हुए नरमस्तक थे जो उनको हाथ दबाया। शुष्क कोई पीपल के पत्तों जैसे फूट पड़े थे वो, पांडवों के सर हो सकते ना ऐसे फूट पड़े जो। दुर्योधन के मन में क्षण को जो भी थोड़ी आस जगी, मरने को हतभागी था किंचित जो श्वास फली। धूल धूसरित हुए थे सारे स्वप्न दृश्य जगे, शंका के अंधियारे बादल आके थे फले फूले। माना भीम नहीं था ऐसा मेरे मन को वो भाये, और नहीं खुद पे मैं उसके परने देता था साए। माना उसकी मात्र प्रतीति मन को मेरे जलाती थी, देख न सो पाता था दर्पोन्नत जो छाती थी। पर उसके घंटन के बल से है परिचय कुछ मैं जानूं, इतनी बार लड़ा हूं उससे थोड़ा सा तो पहचानूं। क्या भीम का सर भी ऐसे हो सकता इतना कोमल, और पार्थ ये हारा कैसे मचा हुआ हो आयुमल। अश्वत्थामा मित्र तुम्हारी शक्ति अजय का ज्ञान मुझे, जो कुछ भी तुम कर सकते हो उसका है अभिमान मुझे। पर युधिष्ठिर और नकुल हैं वासुदेव के रक्षण में, किस भांति तुम जीत गए जीवन के उसके भक्षण में। तिमिर घोर अंधेरा छाया निश्चित कोई भूल हुई है, निश्चय ही किस्मत में मेरे धसी हुई सी शूल हुई है। दीर्घ श्वास लेकर दुर्योधन हौले से फिर बोला, चूक हुई है द्रोण पुत्र निज भाग्य मंद है बोला। चूक हुई है द्रोण पुत्र निज भाग्य मंद है बोला। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 40वां भाग, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।